नमस्कार, नादी टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 6 दिन के यूके और जर्मनी की यात्रा कर भोपाल लौटे हैं। इस दौरान स्ट्रीट हैंगर पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा समेत अन्य मंत्रियों ने मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया है। स्वागत समारोह को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर यादव ने कहा है कि यूके और जर्मनी की 6 दिवसीय यात्रा आशा से कहीं अधिक सार्थक रही है। यूके और जर्मनी दौरे में लगभग 78,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और जर्मनी के मात्र 1.5 दिन के प्रवास पे 18,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अर्थव्यवस्था की दृष्टि से आने वाले समय में जर्मनी और जापान को छोड़कर तीसरे नंबर पर आएगा। आज इंग्लैंड, जर्मनी और पूरी दुनिया भारत की प्रगति को देख रही है। सीएम ने कहा है कि हमारे प्रदेश में सभी प्रकार के संसाधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध हैं। हमारे यहाँ योग्य और क्षमतावान युवा हैं। प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं। मध्य प्रदेश रोजगार में भी सबसे आगे निकलेगा। युवाओं को उनकी दक्षता के अनुसार उनकी उड़ान को हम पंख देंगे। बड़े पैमाने पर आर्थिक रूप से संपन्न राज्य बनकर मध्य प्रदेश विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। और आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में ऐतिहासिक रीजन कॉन्क्लेव आयोजित करने जा रहे हैं। एक मिनट का उपयोग अपने इस प्रदेश की बेहतरी के लिए करने के लिए हमने जो प्लान बनाया था, मुझे इस बात का संतोष है। उतना ही आनंद वहां से भी रिटर्न लौट करके आया। आप अंदाज लगा लो, अपने जिस प्रकार से कामों की जो चिंता की गई थी, हमने कहा कि हमारे यहाँ आचारपुरा में पिछली बार रामेश्वर जी यहाँ मौजूद है, विश्वास जी, हमने फैक्ट्री का लोकार्पण किया था। आप अंदाज लगा लो कि एक एक व्यक्ति ने जो आकर के यहाँ देखा था, अपनी बात पे भरोसा किया था, जिस प्रकार से सरल पारदर्शिता के साथ उनकी अपनी पेपर फॉर्मेलिटी वगैरह हुई, इसी के आधार पर उन्होंने 100 करोड़ की इंडस्ट्री तो उस दिन दी थी। अभी जब गए तो सबसे पहले उन्होंने अपनी घोषणा की 200 करोड़ में लगाने को तैयार हो। ये जो उत्साह मिला, कल जब जर्मनी के अंदर स्टेट गार्ड की हम उस कैंपस में थे, तो उसने वहां, वो भी एक बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश की बड़ी जगह है, तो अपने क्षेत्र के बहुत सारे लोगों को बुला लिया और सबके साथ खाना भी उसने दिया, बात भी उनने सुनी। और मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे आपने कहा, 60,000 करोड़ के भी संचालन करने वाले बता रहे हैं। 1.5 दिन के दौरे में 18,000 करोड़ के जर्मनी के फिर नए प्रस्ताव भी अपने को मिले मध्य प्रदेश की बेहतरी के। 2014 के पहले हमारी आर्थिक व्यवस्था में हमारा नंबर 11वां था, और जब हमारी यात्रा हुई 23 के पहले, माननीय मोदी जी ने इंग्लैंड को पीछे छोड़ करके भारत का नंबर आगे बढ़ाया। ये इस मामले में बहुत महत्व थी। हम 5वें नंबर पे आए, वो 6ठे नंबर पे गए। और आने वाले समय में जिस प्रकार का समय चल रहा है, अब जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर हम तीसरे नंबर पे आएंगे। ये है आर्थिक व्यवस्था की गति, जिसके भरोसे से मैं आज ये मान के चलता हूं, सरल शब्दों में कहूं कि आज इंग्लैंड, जर्मनी, पूरा यूरोप, पूरी दुनिया यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत जिस प्रकार से प्रगति कर रहा है, और ऐसी कई विशेषताओं के आधार पर अलग अलग राज्यों ने अपना अपना एजेंडा लेकर के अपनी गति प्रगति की बात कही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारे इस प्रदेश के अंदर किसी बात की कमी नहीं है। यहाँ क्षमता, योग्यता, प्राकृतिक संसाधन, सभी व्यवस्था, लेकिन इन व्यवस्थाओं के भरोसे से दुनिया के अंदर हमारे सभी प्रकार के रोजगार के अवसर मिले। जहां रोजगार मिलेगा, हमारे लिए मार्ग परिपूर्ण होगा। मध्य प्रदेश सबसे पहले खड़ा दिखाई देगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब ये दौरा हमारा हुआ, उसके पहले बीते 1 साल में हमने पूरे प्रदेश के अंदर हर संभाग के केंद्र पर, संभाग के अंदर इन्वेस्टर समिट करके रीजनल इन्वेस्टर समिट जो चालू की, और उसका परिणाम रहा कि हमारे ऐसे सारे संभाग केंद्र, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, और अभी 7 तारीख को अपने नर्मदापुरम की भी ऐतिहासिक रीजनल कॉन्क्लेव होने वाली है, रीजनल इंडस्ट्री समिट होने वाली है। कौन सा क्षेत्र छूटेगा? और ये तो मैं मोटे तौर पर अगर देखूं तो भोपाल भी चारों तरफ से उसी प्रकार से एक अपनी राजधानी का रूप लेगा, जैसे आज भविष्य के अंदर चुनौती के रूप में कई बड़ी राजधानियां हमारे सामने